गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th का आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। स्पंदना जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका सेकेंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ। नीति कथा साहित्य हितोपदेशः अन्यतम ग्रंथः। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम यानी इसके जैसा दूसरा नहीं है, यानी सबसे अधिक अद्वितीय ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, जैसा कि सुना जाता है। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्राधिपते यानी पाटलिपुत्र के अधिपते यानी राजा के सुतान यानी पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए, बोध यानी ज्ञान होता है, तो नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। पंडित नारायण शर्मा ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की, ऐसा सुना जाता है। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्याः, अपनी मनोज्ञ यानी मन को लुभाने वाली प्रवाहमय शैली के कारण यह ग्रंथ लोक में, सारे संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ, यानी अत्यधिक प्रसिद्धि को इसने प्राप्त किया। सरल और सरस भाषा में अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार करके यानी पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मानकर के पशुओं की कथाओं का संग्रह है, यानी इसमें पशुओं की कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। मित्रलाभ, सुहृद्भेद, विग्रह और संधि, ये 4 परिच्छेद हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेद के प्रथम कथा से संपादित कर लिया गया है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरु की अवज्ञा यानी जो गुरु की अवज्ञा करते हैं, जो बच्चे अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ऐसी गुरु की अवज्ञा और एकीभूयकृत प्रयासस्य च, और एकीकृत होकर फिर प्रयास करने से उसका फल, यानी गुरु की अवज्ञा की उसका क्या परिणाम हुआ, और फिर एकीकृत होकर के, एकजुट होकर के उन्होंने जो प्रयास किया उससे जो फल प्राप्त हुआ उसका वर्णन है। चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर है, अवज्ञा की कबूतरों के सरदार की, और फिर वो जाल में बंध गए। फिर से चित्रग्रीव के उपदेश से, यानी चित्रग्रीव जो कबूतरों का सरदार था उसके उपदेश से एक चित्त होकर अर्थात एकजुट होकर के उन्होंने संगतिमाश्रित्य, संगठन का आश्रय लिया, संगठन बनाया और संगठित होकर के जाल को लेकर के उड़ गए। यह ही पाठ का उपदेश है कि संघे शक्ति यानी संघ में शक्ति होती है। एकजुट होकर हम कोई काम करते हैं तो वह कार्य सिद्ध होता है। इति वा संहति, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संहति कार्य साधिका, संगठन से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इस प्रकार। उसके आगे की कहानी चलती है हमारी। संघे शक्ति जो कहानी का शीर्षक है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु, गोदावरी नदी के तीर पर अर्थात किनारे पर विशाल बहुत बड़ा शाल्मली का वृक्ष था या है, अस्ति है। नाना दिक् देशात आगत्य, अनेक विभिन्न प्रकार की दिशाओं से आ करके, आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो अनेक दिशाओं से आ करके रात्रि के समय पक्षी वहाँ निवास करते हैं। अतः इसके पश्चात कदाचित कभी अवसानायाम रात्रौ, रात्रि के अवसान होने पर अर्थात रात्रि के व्यतीत होने के पश्चात अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी, यानी अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल की ओर आश्रय लिए हुए भगवती कुमुदिनी के नायक, देखिए यहाँ पे विशेषण यूज़ किया है चंद्रमा के लिए कि भगवती कुमुदिनी के जो नायक हैं कौन, चंद्रमसी। चंद्रमा के अस्ताचल में जाने पर अर्थात सूर्योदय होने पर, अब चंद्रमा अस्ताचल में कब जाता है, जब सूर्योदय होता है, तो इस प्रकार से उन्होंने लघुपतनक नाम के एक कौवे ने, यानी सूर्य के उदय होने पर, रात्रि के अवसान होने पर और चंद्रमा के अस्ताचल की ओर जाने के पश्चात, ठीक है, लघुपतनक नाम के वायसः यानी कौवे ने जगे हुए, यानी स्वयं जब वो जगा तो उसने कृतांतम है, यम का पर्यायवाची शब्द है, जो यमराज हैं उनके लिए ये कृतांतम शब्द यूज़ होता है। कृतांतम इव अर्थात यमराज के समान
द्वितीयम दूसरे को आया हुआ शिकारी को उसने देखा, यानी जो जगा हुआ कौवा था उसने यमराज के समान दूसरे अर्थात यमराज की तरह ही दूसरा कोई था। कौन था? शिकारी। व्याधम यानी शिकारी, उसको आया हुआ देखा। आया हुआ देखकर क्या बोले? तम अवलोक्य अचिंतयत, और उसको देख करके उन्होंने सोचा, उस कौवे ने सोचा, क्या सोचा? अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज तो प्रातः ही अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनअभितम दर्शयिष्यति, न जाने अब और क्या अनहित होगा, अर्थात क्या हमारे साथ बुरा होगा, अब क्या देखना पड़ेगा पता नहीं। सुबह सुबह ही बड़े ही अनिष्टकारी दर्शन हो गए हैं, इस शिकारी को मैंने देख लिया है, ऐसा उसने सोचा। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलित, और उसके पश्चात वो बहुत व्याकुल हो गया, दुखी हो गया उसको देखकर। अतः तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, इसके पश्चात उस व्याध के द्वारा, देखिए तृतीया विभक्ति का यूज हुआ है, तेन सह तौ ते तम तौ तान, तेन तृतीया विभक्ति यहाँ पर प्रयोग हुई है। तेन व्याधेन यानी उस व्याध के द्वारा, उस शिकारी के द्वारा, तंडुल कणान चावलों के कणों को विकीर्य फैला करके, वि उपसर्ग है, क्री धातु है और लय प्रत्यय है, तो चावल के कणों को फैलाकर जाल को फैला दिया गया, यानी पहले उसने चावल के दाने बिखेरे चारों तरफ और तत्पश्चात जाल को फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, और फिर वह छिप करके यानी प्रच्छन्नो छिप करके, भूत्वा छिप करके वहाँ स्थित हो गया। तस्मिन्नेव काले, और उसी समय चित्रग्रीव नाम के कपोत राज यानी कबूतरों के राजा यानी कबूतरों के सरदार, सहपरिवार यानी परिवार सहित बहुत सारे कबूतरों के साथ में, वियति विसर्पन तान तंडुलकणान, वहाँ पर फैले हुए उन, तान यानी उन चावलों के कणों को अवलोकयाम आस, उसने उन चावलों के कणों को फैला हुआ वहाँ देखा, अपश्यत यानी देखा। तथा उसके पश्चात कपोत राजा, कबूतरों के सरदार ने चावलों को देखकर, ललचाए हुए कबूतरों को देखकर कहा, यानी चावलों को देखकर जो कबूतर ललचाए थे, लुब्धान लालच कर रहे थे, उनको उनकी ओर कहा, यानी उनकी ओर देखकर कहा, क्या कहा? कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभव, इस निर्जन वन में कहाँ से चावल के कण संभव हैं, अर्थात कुतो अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में आखिर चावल के दाने कहाँ से संभव हैं, कैसे आए, ये सोचो तो सही, क्योंकि शंका होनी चाहिए, संदेह हुआ उसको। तत् निरूप्यताम तावत, और उसके पश्चात उसने क्या कहा? भद्रमिदं न पश्यामि, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता हूँ, यानी ये मुझे फायदे के नहीं दिख रहे हैं, इसमें नुकसान हो सकता है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, सर्वथा यानी हमेशा कभी भी बिना विचारे कर्म नहीं किया जाना चाहिए। तव्यम, तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा, ऐसे वचन को सुनकर, कश्चित कपोतः सदर्पम आह, कुछ कबूतरों ने घमंड से, दर्प के कारण अर्थात घमंड के कारण उससे कहा, क्या कहा? ईर्ष्य घृणी त्व संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः, जो ईर्ष्या करता हो, घृणा करता हो, हमेशा त्व असंतुष्ट, हमेशा ही असंतुष्ट रहता हो, और क्रोध करता हो और हमेशा शंका करता रहता हो, ऐसे लोग पर भाग्योपजीवी च षडेते दुखभागिनः, ऐसे 6 लोग जो दूसरों के भाग्य पर जीवित रहते हैं, ऐसे 6 लोग, ये कौन कौन से 6 लोग बताए? 1 ईर्षी, 2 घृणी, तीसरा असंतुष्ट, चौथा क्रोध करने वाला, 5वां नित्य शंकित यानी हमेशा शंका करने वाला, और 6ठा दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। इस तरह के जो 6 मनुष्य हैं वो हमेशा दुख के भागी रहते हैं। तो यहाँ तक आप करिएगा, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसके आगे का भावार्थ।